तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश नहीं है ना, तो तुम शिव शक्ति के संसार से सुख और शांति का प्रकाश छीन लो, प्रकाश छीन लो। और इसलिए मैं तुम्हारी माता तुम्हारा नाम रखती हूं, अंधकार का प्रतीक, अंधकासुर, अंधकासुर। पुत्र, तुम इस संसार में प्रकाश का प्रतीक हो। इस ब्रह्मांड में जहां जहां अंधकार का प्रसार होगा, वहां वहां प्रकाश की ज्योत जलानी होगी तुम्हें। भूमि पुत्र हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारी माता, तुम्हारा नाम संसार में प्रकाश फैलाने वाला भौम रखती हूँ, भौम रखती हूँ। महादेव, आपके अंश से उत्पन्न हुआ एक और अंधकासुर है, जो समस्त संसार में अंधकार का साम्राज्य फैलाना चाहता है। तो दूसरी ओर भूमि पुत्र भूम है, जो प्रकाश का प्रसाद करना चाहता है। और यह युद्ध अंधकार और प्रकाश का सबसे बड़ा युद्ध होगा। इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, कोई भी हारे, हर जीत, हर हार शिव शक्ति की होगी, शिव शक्ति की होगी। शिव शक्ति के दो अंश, अंधकासुर और भूम के अद्भुत कथा का ये आरंभ है। जो पिता पालन, प्रयास और परिणाम की नई सीख देगी। संसार का भार भले ही शिव शक्ति संभाले, किंतु मेरी कामना है कि अंधकासुर और भूम की युद्ध से जो चिंता, जो पीड़ा और संकट का भार जो आपके मन में है, उसे उतार पाने, उसे पार पाने की शक्ति आप दोनों को मिले। अधर्म का जो अंधकार इस संसार पर छाने वाला है, उसे मिटाने का बल आप दोनों को मिले। लज्जा की बेड़ियों से मुख बंधा हुआ है, गलानी के भाव तले दबी जा रही हूं मैं, किंतु क्षमा तो मुझे मांगनी ही होगी। संसार के महादेव शक्ति के शिव के साथ अनुचित व्यवहार करने की क्षमा, पति पत्नी के संबंध पर अविश्वास का लांछन लगाने की क्षमा। क्षमा कर दीजिए महादेव। नहीं नहीं माता, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप और महादेव दोनों एक ही है। फिर उठना, मनाना और हट करना, ये तो पति पत्नी के संबंध की, उनके प्रेम की धुरी है। माता, आप क्षमा मत मांगिए। नहीं नंदी, एकांत में हट प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, किंतु जब वही हट सबके समक्ष हो जाए तो वह अभिमान और पाप बन जाता है। सबके समक्ष संबंध की गरिमा को बनाकर रखना होता है, जो मैं नहीं कर पाई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। पश्चाताप का हर अश्रु हर ग्लानि को धो देता है देवी। अतीत के घावों को कुरेदती रहेंगी तो वर्तमान का सुख किस प्रकार प्राप्त करेंगी। बीती बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। यदि अनजाने में कोई अंकुर कुचला जाता है तो नए अंकुर को उपजाने के लिए भूमि को नहीं खोदते, नए अंकुर को रोपते हैं। परंतु महादेव,
अतीत की भूल को स्मरण रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में वो भूल कभी ना हो पाए। मुझे आगे बढ़ने से पहले 2 पग पीछे जाना होगा। नंदी, जब साक्षात महादेव ने तुम्हारा हाथ थामा तो तुम्हारे सारे भय भंग हो गए। इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूं कि जो मनुष्य तुम्हारी पूजा कर तुम्हें प्रसन्न करेगा, तुम उसका हाथ थामकर उसे महादेव तक ले जाओगे। शिव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और पार्वती उनकी सहायक बनेगी। बहुत बहुत बधाई हो नंदी जी। अब तो ना आप केवल हम गणों के बल्कि सारे संसार में भी पूजनीय होंगे। जब शिव और शक्ति एक हैं, तो वरदान केवल एक ही क्यों दे? मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं नंदी कि आज से इस संसार में जो भी भक्त तुम्हारे कानों में अपनी मंशा कहेगा, उसकी मंशा सीधी मुझ तक पहुंचेगी। तुम इस भगवान और एक भक्त के बीच का माध्यम बनोगे, शिव भक्त का शिव दूत बनोगे। अंधकासुर, तुम समस्त असुर कुल, असुर जाति और असुरों के तेजस्वी सूर्य हो। आप विलंब न करके शीघ्र असुर लोक चलना है। समस्त संसार के महानायक, असुरों के विरोधी शिव शक्ति को हराने के पूर्व असुरों के राजा शिवभक्त गजासुर को सिंहासन से उतार कर उस सिंहासन पर तुम्हें विराजमान होना है। मुझे केवल असुरराज नहीं बनना है, मुझे संसार की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ा पद, सबसे उच्च सिंहासन चाहिए जिस पर बैठकर मैं पूरे संसार को देख सकूं, दृष्टिहीन होकर भी। संसार का कोई भी पुण्य, न्याय या धर्म मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। और वैसे भी असुर गुरु, हर महानदी की शुरुआत तो बूंद बूंद से हुई है। तो चलिए विश्व पर आतंक की ध्वजा लहराने का शुभ आरंभ असुर लोक से करते हैं। सबसे पहले भक्त का सिंहासन छीनूंगा और फिर उसके भगवान का। अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की, अंधकासुर की। पुत्र, ये अग्नि है, हाथ जल जाएगा। अंधा हूं मैं मां, मुझे केवल अंधकार पसंद है। घृणा है मुझे प्रकाश से, उसकी ज्योति से, उसके हर रूप से। जो मैं नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देखेगा। संसार में कुछ होगा तो केवल
तुम यहीं ठहरो पुत्र, तुम्हारी माता अभी आई। और स्मरण रखना, जब मन शिव का नाम जपेगा तब तन भी सुखी रहेगा। इसीलिए तुम मुख से भले ही ना बोल पाओ, किंतु मेरी अनुपस्थिति में मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। महादेव, माता, आप दोनों के वरदान ने भले ही मुझ जैसे तुच्छ को महान बना दिया, इस साधारण से बैल को पूरे विश्व का पूजनीय बना दिया, किंतु एक सेवक की गरिमा केवल सेवक रहने में होती है। ये जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये जो हुआ है ये बस केवल और केवल शिव शक्ति की कृपा से हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठो पुत्र। प्रशंसा और प्रसाद जब स्वयं मिले तो कभी नहीं नकारनी चाहिए, स्वीकारनी चाहिए। और जो वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारी योग्यता अनुरूप है, न्याय अनुसार है। न्याय आज होकर रहेगा गजासुर। सत्य की परिभाषा आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। आज ये अंधक तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दिखाएगा। गजासुर! मेरी चुनौती स्वीकार कर गजासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गजासुर, मेरी ललकार को अनसुना करके शिव को पुकार रहे हो। बंद करो ये आरती, ये अंधक का आदेश है।
सुना नहीं तुमने? ये नए असुर सम्राट का आदेश है। इसी क्षण मौन हो जाओ। लगता है ये बधिर विस्फोट की आवाज ही सुनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव का नाम लोगे तुम, ओम नमः शिवाय। शिव की आरती करोगे, दंड मिलेगा। देवी पार्वती, क्या हुआ महादेव? जिस निर्माण को आपने रोकना चाहा वो हो चुका है। देखिए, इस समय गजासुर से उलझ रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भूखे के भोजन और भक्त के भजन में बाधा नहीं डाला करते। कौन हो और क्यों महादेव की आरती में विघ्न डालने का महापाप कर रहे थे? परिचय नहीं मिला मुझे। परिचय मैं देती हूँ। ये मेरा पुत्र अंधकासुर है। और होने वाले असुर सम्राट अंधकासुर। अंधकार का प्रतीक अंधक हूं मैं, जिसे प्रकाश की हर कण से घृणा है, इस दीपक की ज्वाला से भी। बुझाओ इसे। इतना दुस्साहस। तुच्छ सैनिक होकर मेरे पुत्र का उपहास उड़ा रहे हो। आराम तो आपके पुत्र ने किया है असुर माता। जिस लौ से संसार तेज पाता है, निरंतर जीवन पाता है, उसी लौ को बुझाने चला है आपका पुत्र। बुझेगी, जरूर बुझेगी, और साथ में बुझेगी ये गजासुर की आशा। क्योंकि गजासुर को असुर राज के सिंहासन से हटाएगा ये अंधक। मैं तो महादेव की भक्ति के आसन पर हूं। हिला पाओगे उससे? महादेव के नाम की ज्योत बुझा पाओगे? अगर है बल तो आओ, प्रयास करो। करो प्रयास अंधकासुर।
कहाँ है लॉ? मुझे इस लॉ का आभास क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ है लॉ? नारायण नेत्रहीन हूं, उसके पश्चात भी हर चीज, हर वस्तु का आभास होता है मुझे, परंतु इस शिव की लौ का आभास क्यों नहीं हो रहा है मुझे? ये कैसी माया, ये कैसा छल? छल नहीं, भक्ति का बल है ये, भक्ति का बल है ये। माया नहीं, शिव आशीष की छाया है ये। शिव को शस्त्र से नहीं, शांति से पाया जा सकता है। शांत मन से स्थिर होकर आभास करोगे, तब इस पावन आरती की लौ का बोध होगा तुम्हें। किंतु दुष्ट की भांति बुझाने का प्रयास करोगे तो केवल असफलता हाथ लगेगी। लो, हो गया शांत, हो गया स्थिर। अगर शिव सबके हैं तो मुझे भी अपने होने का एहसास कराए, अपने होने का एहसास कराए। सफलता और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने संघर्ष नहीं किया उसने सफलता नहीं प्राप्त की, और जो सफल नहीं हुआ उसने संघर्ष पथ पर पग ही नहीं रखा। हम सुख की आशा तो अवश्य करते हैं, किंतु उस सुख तक पहुंचने के लिए दुख के मार्ग से होकर नहीं जाना चाहते। जिस दिन संघर्ष को शत्रु नहीं मित्र समझेंगे, उस दिन से ही आपका जीवन सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएगा।